लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टांगे वाले, कल अरीना में आजाद सिंह और तुम्हारे बीच लड़ाई होगी और उसका फैसला एक की मौत और दूसरे की आजादी से होगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी जान देकर अपने बाप को आजाद कराएं। इसका मतलब है कि तुम बिना लड़े ही अपनी जान दे दोगे? एक जान तो क्या हैरी, माँ बाप के चरणों में अपने सातों जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। इतनी जल्दी हम तुम्हें कुर्बान होने नहीं देंगे। हम तुम्हें उस वक्त तक तड़पाते रहेंगे जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। हैरी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक तो। जय माता दी, जय माता दी। इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो राजू का बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अगर हम उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए ले भी जाते हैं तो वो अपने बाप के कदमों पर अपना सर रख देगा और आजाद सिंह की हत्या पर कभी वार नहीं करेगा। करेगा, लेकिन कल अरीना में असली आजाद सिंह नहीं, नकली आजाद सिंह होगा। और किसी को शक न पड़े डैडी, वो वहां बातें भी देशभक्ति की ही करेगा। वाह वाह, अब तो राजू को कोई नहीं बचा सकता। देखा मेरे होने वाले दामाद को। आपकी बेटी उसे बचाने की कोशिश करेगी। राजू, रूबी, रूबी, तुम्हें जिंदा देखकर तो मेरी जान में जान आ गई। सुनो, कल अगर तुम आजाद सिंह से नहीं लड़ोगे तो वो बहादुरी नहीं, खुदकुशी होगी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने इन हाथों को अपने बाप के खून से रंग दूं? नहीं राजू, मैं उनका प्लान सुनकर आई हूँ। कल जो आदमी तुमसे लड़ने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का नकाब पहने उन्हीं का आदमी होगा। ओह, इसी नकाब के धोखे में आकर तुम्हें यहाँ कैद हूं। फिक्र मत करो रूबी, जो आदमी कल मुझसे लड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने कमरे में ना पाकर वो लोग यहाँ आ जाएंगे। रूबी, हाँ? मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनका पता लगाना तुम मुझ पर छोड़ दो। वेरी गुड रूबी, जो खबर हम राजू को पहुंचाना चाहते थे तुमने पहुंचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि कल अरीना में नकली आजाद सिंह नहीं, असली आजाद सिंह होगा। अब आजाद सिंह को लेडी हेलेना भी नहीं बचा सकती। मुझे लेडी हेलेना से मिलना है। आप कौन हैं? मैं राजा आजाद सिंह की बीवी हूँ। आजाद सिंह की बीवी आपसे मिलना चाहती है। ओके, आइए। नमस्ते लेडी हेलेना, मैं आपके सामने एक फरियाद लेकर आई हूँ। आपको शायद नहीं मालूम, मेरे पति आजाद सिंह के साथ कैद में गुलामों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। मेरा बेटा राजू, जो अपने बाप को जुल्म से रिहा करने गया था, वो भी अभी तक नहीं लौटा। अब आप ही कुछ कीजिए,
आपने हमेशा हमारी मदद की है लेडी हेलेना। इसीलिए तो आज इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अपने पति और बेटे से मिलना है ना? चलो ले चलते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा एक ही मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। राजा साहब, राजा साहब सिंह रुक जाओ। मत मारो इन गुलामों को, देख लेने दो इनको अपने राजा का अंजाम। कहां है उस धरती मां के माथे पर लगा कलंक? कलंक नहीं, इस मां के माथे का तिलक। मेरी तलवार जब भी उठी है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठी है, लेकिन आज ये तलवार तुझ जैसे गद्दार की बलि चढ़ाने के लिए उठेगी। मेरे सर पर जब तक मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, लोहे की तलवार तो क्या, आसमान से गिरने वाली बिजलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Bloody Indians. मर्द हत्थे पर वार नहीं करता। उठा तलवार। अब मालूम हुआ इंसान के जिस्म से खून निकलता है तो कैसा दर्द होता है। मर्द को दर्द नहीं होता। तुम्हारे सीने पर ये मर्द किसने लिखा है? एक मर्द के अलावा और कौन लिख सकता है? ये लो, ये मर्द का बच्चा भी निहत्थे पे वार नहीं करता। क्यों, दर्द हुआ? दर्द तो कल हुआ था बेटे, जब तुम अपने ही भाइयों के जिस्म से खून निकाल रहे थे। वो मैं नहीं, मेरे नकाब में कोई और होगा। मेरे बाप का नकाब पहनकर शक्ल तो ले ली उनकी, अब उनकी जबान भी बोलने लगे। खून चेहरे पर नकाब होता बेटे तो टूटता, उससे खून नहीं निकलता। इसका मतलब आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटे, लेकिन लड़ना इस तरह जारी रखो, वरना दुश्मन को पता चल जाएगा हम एक दूसरे को पहचान चुके हैं। लेकिन अब मैं आप पर वार कैसे करूं पिताजी? करना ही होगा। मेरे जिस्म की हर बूंद जो जमीन पर गिरेगी कहेगी, जीते रहो बेटा। आशीर्वाद दो पिताजी। जीते रहो बेटे। हाँ बेटे।